हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिर से हम लेकर आ गए हैं कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। और आज बच्चों आपको बता दें कि ये 10वां पार्ट है। इससे पहले हमने हमारे चैनल पर 9 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। यदि आपको वो पार्ट भी देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप बाकी के 9 पार्ट भी देख सकते हो। और आइए बच्चों, इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार इंग्लिश कक्षा 12वीं तथा राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन अपलोड किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन कि बहुविकल्पी प्रश्न। और ये जो चैप्टर है बच्चों, ये है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और बहुविकल्पी प्रश्नों में सबसे पहले है क्वेश्चन कि मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला जो क्वेश्चन है वो है यूरोपीय संघ बना, कब बना था? तो इसमें आ जाएगा 1992 में। ठीक है। उसके बाद यूरोप की जो मुद्रा है वो है यूरो। ठीक है, आ वाला ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर आसियान मंच की स्थापना हुई थी। तो आसियान मंच की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1994 में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट वाला जो है, खुले द्वार की नीति से अद्भुत प्रगति किसने की थी? तो किसने की है? चीन ने की है। तो इसमें सा वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सत्य सत्य है। तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई, तो बिल्कुल ये सत्य बात है। उसके बाद बांग्लादेश आसियान का सदस्य देश है, तो ये असत्य कथन है। उसके बाद 1991 के बाद भारत ने पूरब की ओर देखो नीति अपनाई थी, तो बिल्कुल ये सत्य बात है। उसके बाद सार्क संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है, तो ये असत्य कथन है। उसके बाद मार्शल योजना यूरोपीय आर्थिक सहयोग पर आधारित है, तो ये भी एक सत्य कथन है। अब आ गए हैं रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान में यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तो कब मिला था? वो मिला था 2012 में। ठीक है। उसके बाद क्रोएशिया रिक्त स्थान 28वां देश है, तो इसमें आ जाएगा यूरोपीय संघ का। ठीक है, यही आ जाएगा मतलब यहाँ पर। आसियान भारत मुक्त व्यापार व्यवस्था रिक्त स्थान में लागू हुई थी, तो कब हुई थी? 2010 में हुई थी। उसके बाद चाउ एन लाई प्रधानमंत्री थे, तो चीन के थे वो, तो इसमें आ जाएगा चीन। उसके बाद चीन के राष्ट्रपति हैं तो सी जिनपिंग, यहाँ क्या आ जाएगा? सी जिनपिंग, जो कि फिलहाल जो राष्ट्रपति है ना, वो सी जिनपिंग का नाम लिखना है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर अगले वाले क्वेश्चन पर हम देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? क्योंकि एक वाक्य में उत्तर देना है। आसियान विजन है, 2 ध्रुवीय व्यवस्था समाप्त हुई, यूरोपीय देश के झंडों में सितारों की संख्या कितनी है, और आसियान सदस्य देशों का नाम लिखिए। तो बच्चों हम देखते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर एक वाक्य में जो उत्तर है, उन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए हैं बच्चों। यहाँ पर 5वें तक का दिया गया है आंसर, सभी आंसर है ओनली। क्वेश्चन को आप प्रश्न बैंक में देख सकते हो, तो बिल्कुल ये इसको कैप्चर का आप कर सकते हो। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो बच्चों सही जोड़ी देखते हैं हम। तो आसियान इसमें आ जाएगा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। सिंधु जल समझौता किसके बीच हुआ था? तो कि भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ था। माओवादी उथल पुथल कहाँ होती है? कि नेपाल में होती है। यूरोप जो है यूरोपीय संघ, अधिकतर देश यूरोप में यूरोप के संघ के हैं। उसका परमाणु शक्ति संपन्न देश कौन है? कि चीन है। तो ये हो गया है आपकी सही जोड़ी का पूरा आंसर। अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर में यूरोपीय संघ क्या है, आसियान का पूरा नाम लिखिए, भारत चीन के बीच युद्ध कब हुआ, ओपन डोर की नीति क्या है, क्षेत्रीय संगठन क्या है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर अब हम देखने वाले हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो यूरोपीय यूनियन क्या है। तो ये जो है
इसका आंसर आप देख सकते हो कि यूरोपीय यूनियन यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है जिसमें परस्पर प्रशासनिक साझेदारी है। उल्लेखनीय है कि 1 फरवरी 2020 से ब्रिटेन इससे अलग हो गया है। ये हो गया। उसके बाद आसियान का पूरा नाम लिखिए। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, वर्तमान के इसमें इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। उसके बाद भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो 20 अक्टूबर 1962 को हुआ था। ओपन डोर की नीति क्या है? तो ओपन डोर की नीति विदेश मामलों में एक शब्द है जो चीन में व्यापार की व्यवस्था को समान रूप से सभी देशों के लिए खोलने की अनुमति देता है। ठीक है, तो इसको चीन में 1978 में जो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे डेंग जियाओमिंग द्वारा शुरू की गई आर्थिक नीति जो है ओपन डोर की नीति है बच्चों। तो इसको कैप्चर करके पूरा लिख लेना है इसको आप। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्षेत्रीय संगठन क्या है? तो क्षेत्रीय संगठन सरल शब्दों में जब 2 या 2 से अधिक देश मिलकर किसी उद्देश्य के लिए कोई संगठन बनाते हैं तो उन्हें क्षेत्रीय संगठन कहते हैं, जिनका उद्देश्य आपसी व्यापार को बढ़ावा देना और आपसी संबंधों को मजबूत करना होता है। क्षेत्रीय संगठन जैसे यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, यह सब क्षेत्रीय संगठन है। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर जो कि 4 नंबर और 3 नंबर में आ सकते हैं बच्चों। और यहाँ पर यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्य समझाइए। भारत चीन मित्रता के रास्ते में रुकावटें कौन कौन सी ये बताना है। आसियान के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। क्षेत्रीय संगठन बनाने क्या उद्देश्य है? मार्शल योजना को समझाइए। तो आइए देखते हैं बच्चों हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर। यहाँ आप देख सकते हो बच्चों यूरोपीय यूनियन के उद्देश्य। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर यूरोप में शांति, जन कल्याण तथा यूरोपीय संघ के मूल्यों को प्रोत्साहित करना, संघ के नागरिकों को स्वतंत्रता तथा सुरक्षा न्याय प्रदान करना, सदस्य राष्ट्रों के मध्य आर्थिक, सामाजिक तथा क्षेत्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करना। तो ये सभी यूरोपीय यूनियन के क्या है? उद्देश्य हैं। टोटल 10 उद्देश्य हमने बताए हैं और आप इनको कैप्चर कर सकते हो। 8 है टोटल, 10 नहीं 8 है। उसके बाद यहाँ पर अगला वाला जो क्वेश्चन है कि भारत चीन मित्रता में क्या रुकावटें हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप पूरा कैप्चर कर लीजिएगा, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि चीन ने पाकिस्तान को मिसाइल तकनीक दी है। दलाई नामा की मौजूदगी को चीन ने हमेशा संदेह की दृष्टि से देखा है। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो दोस्ती में रुकावटें हैं जो कि भारत चीन की मित्रता को लेकर हैं। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आसियान के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आसियान के उद्देश्य जो हैं देख सकते हैं आप। क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा प्रदान करना, क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को प्रोत्साहन देना, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक क्षेत्र में सामाजिक हित के मुद्दों को पर सक्रिय सहयोग बढ़ाना। तो यहाँ पर टोटल देख सकते हो आप 5 उद्देश्य हैं आसियान के। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर देखते हैं हम क्षेत्रीय संगठन बनाने के क्या उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर आपको 2 उद्देश्य बताए गए हैं जो कि आप आसानी से आप 4 या 3 नंबर में लिख सकते हो। उसके बाद मार्शल योजना। मार्शल योजना आपको पता ही है बच्चों कि अमेरिका ने यूरोप के अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए 1948 में मार्शल योजना लाई थी। उस योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिससे कि पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद मिल सके। तो ये हो गया आज का सॉल्यूशन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।